और मोहन यादव जी स्पष्ट करो सच क्या है। मैं फिर से, अगर आपने मंगलवार तक सार्वजनिक इस पर मुख्यमंत्री ने बयान नहीं दिया, अपना पक्ष नहीं रखा, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1 तारीख को पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा करेगी। इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो है वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है। राजनीति में कहावत होती है, पहले नापो फिर काटो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ इसके पलट काम होता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमीन से जुड़े मामलों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। जीतू पटवारी ने भोपाल में कहा कि मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उज्जैन में उनके और उनके रिश्तेदारों ने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली पहुंचे जीतू पटवारी ने मोहन यादव पर एक और गंभीर आरोप लगाया, जिसमें जीतू ने कहा कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने भारत वीर न्यास को करोड़ों रुपए की जमीन सिर्फ 1 रुपए की लीज पर दे दी और इसको लेकर जवाब भी मांगा। जीतू पटवारी अब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर मंगलवार तक उनका जवाब नहीं आता तो 1 जुलाई को पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन इन्हीं के बीच में मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा कर डाला है, जिसके बाद जीतू पटवारी जो राज्यसभा चुनाव में मात खाने के बाद फ्रंट फुट पर आते हुए नजर आ रहे थे, एक बार फिर बैक फुट पर चले गए। आखिर दिग्विजय सिंह ने उज्जैन पहुंचकर अपनी ही पार्टी के नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की तरफ इशारा करते हुए ऐसा क्या कह डाला जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को सत्ता पर लाकर खड़ा कर दिया। इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर हमलावर हैं। भोपाल से लेकर दिल्ली तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन यादव से जवाब मांग रहे हैं। उज्जैन शहर में सैकड़ों हेक्टेयर जमीन खरीदे जाने के मामले को लेकर जीतू पटवारी सवाल खड़े कर रहे हैं। जीतू ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मामले को जोर शोर के साथ उठाने का काम किया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के बाद, यानी कि कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो जाने के बाद बैक फुट पर आने वाली कांग्रेस पार्टी उज्जैन के कथित जमीन विवाद को लेकर फ्रंट फुट पर आती हुई नजर आ रही थी। जीतू पटवारी के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चल रहे थे। जीतू पटवारी ने दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर एक और गंभीर आरोप लगाया, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव ने भारत वीर न्यास एक ट्रस्ट को उज्जैन की करोड़ों रुपए की जमीन सिर्फ 1 रुपए की लीज पर दे दी और इसको लेकर सवाल भी पूछा। लेकिन जब जीतू पटवारी इन तमाम सवालों को लेकर, जमीन विवाद और ट्रस्ट से जुड़े मामलों को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव पर सवाल खड़े कर रहे थे, तभी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंच गए और यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी के आरोपों की हवा निकाल दी। आप इन वीडियो में देखिए कि दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे, मीडिया कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए जीतू पटवारी पर ही दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए, यानी कि अपनी ही पार्टी के आरोपों को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिग्विजय सिंह कभी हाथ उठाकर जो है अपना जोश दिखाते हुए नजर आए, तो कभी कागज और दस्तावेजों की फाइलें लहराते हुए भी दिखाई दिए। दिग्विजय सिंह ने सिर्फ इतना ही नहीं, इतना तक कह डाला कि राजनीति में कुछ दलाल लोग झूठे मामले बनाकर जो है ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह का इशारा जीतू पटवारी की तरफ था? इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब दिग्विजय सिंह ने ये कुछ बोला तब दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी के उन आरोपों का जवाब दे रहे थे, जिसमें जीतू पटवारी ने भारत वीर न्यास को 1 रुपए लीज पर जमीन देने का आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो भारत वीर न्यास है वो कोई निजी संस्था नहीं है, वो सरकारी संस्था है और ये इस सरकारी संस्था के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। इससे पहले कमलनाथ भी थे। तो
दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के जो आरोप हैं उन्हीं की हवा निकालने का काम कर दिया। आखिर क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, आप इस पूरे वीडियो को सुन लीजिए। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है जीवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ घर में, मैं बिना, देखिए ऐसा है, मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास किसी ने दिया था, ये वाला। तो ये ट्रस्ट की डीड है, जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको ओबराय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए। लेकिन फिर वहां पर आरएसएस का प्रभाव पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा कि नहीं साहब, होटल मत दीजिए, यहाँ पर ये न्यास बनाइए, क्या कहते हैं, वीर भारत न्यास। तो वीर भारत न्यास बनाइए। तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को इस सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है, जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन निरस्त हो जाने के बाद पीसीसी दफ्तर का वीडियो है। जब दिग्विजय सिंह कुर्सी पर बैठे थे तो जीतू पटवारी ने उंगली से इशारा करते हुए दिग्विजय सिंह को उनकी कुर्सी से उठा दिया था, और तब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। जब जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह से मीडिया को संबोधित करने को कहा, तब दिग्विजय सिंह ने इनकार कर दिया और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर चला। तब ये सवाल उठकर खड़ा हो रहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी में अब जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी के सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने में लगी है। कमलनाथ के बाद क्या दिग्विजय सिंह को अब साइडलाइन किया जा रहा है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आए। लेकिन इन्हीं बीच में दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं और जीतू पटवारी के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें जीतू पटवारी ने वीर भारत न्यास को जमीन देने का आरोप लगाया था। तो दिग्विजय सिंह ने क्या पीसीसी के अंदर घटे घटनाक्रम की भरपाई कर ली है, क्या उसका बदला ले लिया, इस तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस वीडियो के वायरल हो जाने और बयान के बाद अब भाजपा जो बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही थी, अब वो वापसी करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने तत्काल दिग्विजय सिंह के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि जीतू पटवारी को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अनुभव का लाभ लेना चाहिए। बिना तथ्य पेश किए पत्थर फेंकना जीतू पटवारी की आदत हो गई है। यानी कि अब जीतू पटवारी पर कांग्रेस के नेताओं के साथ ही बीजेपी भी हमलावर हो गई है। तो क्या सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या सच में कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? क्या राहुल गांधी के करीबी जीतू पटवारी, जिनको मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान सौंपी है, उसको लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे सीनियर नेता खासे नाराज हैं, या फिर पार्टी के अंदर अपने घटते वजन को लेकर या घटते रुतबे को लेकर दिग्विजय सिंह अब जीतू पटवारी पर हमलावर हैं? तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इसी खबर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट ले लीजिए। खबर इस बात को लेकर है, दिग्विजय सिंह वर्सेस जीतू पटवारी की लड़ाई का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। बताया ये जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में आखिर जीत किसकी होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जीतू पटवारी जो जमीन विवाद से जुड़े मामले को लेकर मोहन यादव पर आक्रामक हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे, उनके तेवर अब थोड़े मंदे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी काउंटर अटैक कर जीतू पटवारी को ही घेरने में जुट गई है।
इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर